नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अभिषेक पुंडेर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवाद पनपने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन पीएम मोदी ने शपथ ली उसी दिन जम्मू कश्मीर में शिवखोड़ी से आ रही बस पर आतंकियों ने हमला बोल दिया, फायरिंग की गई जिससे बस खाई में गिर गई और उस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद से पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में पनप रहे आतंकवाद को लेकर सख्त हो गए हैं। पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ये हाई लेवल मीटिंग वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत कर हालातों की समीक्षा के बाद बुलाई गई है, जिससे अजीत डोभाल को लेकर भी बातचीत की गई है। तो अभिषेक, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की खबर सामने आई और पीएम मोदी दूसरी तरफ एक्टिव हो गए, क्या कुछ एक बड़ा अब एक्शन लिया जाने वाला है? देखिए शबनम, इसे समझने के लिए पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि 9 जून को ही क्यों हमला किया गया, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी हैं और खुद पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। तो एक चोट देने के लिए उसी वक्त जिस वक्त प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे उसी वक्त ठीक हमला किया गया बस पर, जिसमें आपने बताया कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उसके बाद 12 जून को तकरीबन 6:15 बजे एक और हमला आतंकवादी करते हैं। उसके बाद फिर रात को 1 बजे फिर वो सेना को, आम आदमी को फिर टारगेट करते हैं। तो मतलब अगर कहा जाए कि पिछले 72 से 74 घंटों के भीतर आतंकवादियों ने 3 हमले सीधे तौर पर किए। लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री मोदी कमर तोड़ने के लिए तैयार है आतंकवादी की। 2 आतंकवादी मार गिराए जा चुके हैं और बाकी जो 2 बचे हैं उनके स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही ये समझिए कि जो इन आतंकवादियों के पास से साजो सामान मिला है, जो खाने की चीजें मिली हैं, चॉकलेट मिली हैं या फिर नट्स मिले हैं, मैगी मिली है, सब पाकिस्तान का है। जो हथियार मिले हैं सब पाकिस्तान के, गोलियां पाकिस्तान की, तकरीबन 150 से ज्यादा राउंड फायरिंग जो है बुलेट्स उनके पास मिली, 3 जिंदा हथगोले मिले। और सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी है कि कुछ लोगों को भी बंधक बनाए जाने का इन लोगों का प्लान था। और इनका लंबे वक्त रुकने का प्लान था यहाँ। इसी वजह से अलर्ट एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जिसमें लोगों से कहा गया है कि किसी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति से संपर्क ना करें, या फिर अगर कोई आपको इलाके में ऐसा संदिग्ध घूमता दिखाई देता है तो उससे बच के रहें, उसकी सूचना दी जाए। इसी के साथ यह भी कहा गया है कि अगर आप अपने वाहनों को घर से बाहर निकालते हैं और चलाने के लिए शुरू करते हैं तो पहले उसकी अच्छे से तलाशी कर ले। कहीं ना कहीं आतंकियों ने आपके वाहनों में तो बम नहीं छुपा दिए, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी अभी छुपे हुए हैं और उनको तलाशी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो लोगों को भी अब सतर्क कर दिया गया है। बिल्कुल, 2 आतंकवादी खदेड़ कर जो है बाहर निकालकर उनके बिलों से मार दिए गए हैं। बाकी जो बचे हैं वो भी जल्द ही मारे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में ऑपरेशन चलाया गया है और इसी के साथ तीसरी बार एनएसए नियुक्त कर दिए गए हैं अजीत डोभाल, क्योंकि अजीत डोभाल बहुत अच्छी तरीके से कश्मीर की पीओके की परिस्थितियों को समझते हैं, जानते हैं पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद भेज सकता है भारत के भीतर। तीसरी बार, हालांकि खबरें ऐसी थी कि 2 बार वो एनएसए रहने के बाद अजीत डोभाल रिटायरमेंट चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो मीटिंग हुई, कश्मीर में जो हालात पन पे और जिस तरीके से समर्थन घटा नरेंद्र मोदी का, उसके बाद कश्मीर में को जिस तरीके से दहलाने की कोशिश है वो अब कामयाब नहीं होगी, क्योंकि एक बार फिर से कमान एनएसए अजीत डोभाल के हाथ में है। और समझिए ये भी कि इटली जाने से पहले, इटली आज प्रधानमंत्री मोदी को जाना था G7 की मीटिंग में, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। एनएसए अजीत डोभाल उसमें थे, मनोज सिन्हा उसमें मौजूद थे। तो इस बात से आप ये तो समझ लीजिए कि कश्मीर में बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसी सरकार में हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, और अब आने वाले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों में आप बहुत बड़ा कुछ कश्मीर में देखने वाले हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पल पल की अपडेट पर पीएम मोदी नजर बनाए हुए हैं। लगातार वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जानकारी ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बेशक प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर चले गए, लेकिन उस बावजूद उसके भी वो जम्मू कश्मीर के हालातों से रूबरू हो रहे हैं। अमित शाह भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तो जल्द ही जम्मू कश्मीर में एक बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। जिस तरीके से अब आतंकियों ने हमला किया और आतंकी छुपे हुए हैं, उसको लेकर पीएम मोदी, अमित शाह बहुत अलर्ट मोड में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर को इस वक्त छावनी बना दिया गया है और जल्द ही उन छुपे हुए आतंकियों को भी ढेर कर दिया जाएगा। तो पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।